करके हम पूरे गाँव का जाने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी नेता और विधायक सांसद हमसे वोट लेने आते हैं, हम समाज से कहना चाहेंगे कि समाज उनसे सवाल करें कि हमारे वादे पूरा करने के लिए आपके पास प्रूफ क्या है, आप प्रूफ दें और इसका एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा करें। जमा करें ये कि हम वादे पूरा करें। जैसे गाँव में गए और बोले कि हम नाली बनवा देंगे, लेकिन वो जब जीत के गए तो नाली की तरफ देखने तक नहीं आए, गांव में नहीं आए। हम ये पूछना चाहते हैं, हम समाज से ये बताना चाहते हैं कि जो सांसद विधायक वोट देने के लिए गली गली में घर घर आता है और जब जीत के जाता है तो वो बॉडीगार्डों के बीच में क्यों आता है? अगर वो काम करता तो डर नहीं होता, अगर काम नहीं करता है तो उसे जीतने का कोई अधिकार नहीं, उसे वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वोट लेकर जाता है, जब वोट लेने आता है तो अकेले आता है, लेकिन जीत के जाता है तो बॉडीगार्ड के साथ भी नहीं आता है। इससे लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को कभी भी चाहिए जनता जनार्दन से और हमारे समाज से, क्योंकि ये लोग जीत के तो जाते हैं लेकिन उसी समाज के बीच में अकेले नहीं आते। ये बताइए जो सांसद विधायक लोग क्या कहना चाहते हैं? हम उसके विषय में ये कहना चाहते हैं, सरकार होती है या जो नेता होते हैं वो समाज के सेवक होते हैं, और समाज के सेवक का मतलब होता है कि बिना तनख्वाह, बिना टीए दिए और बिना मजदूरी का समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। तनख्वाह बढ़ाते रहें, अपना टीए दिए लेते रहें, फ्री का बिजली, फ्री का पंखा, फ्री का जहाज, फ्री का गाड़ी और फ्री का तेल, और समाज को तेल का दाम बढ़ा करके हमारे किसान का शोषण करें, हमारे समाज का शोषण करें और सारी सुविधा उसी पैसे से वो अपने को वहन करें। हमारी सरकार अगर आती है या हम अगर पावर में आते हैं, जनता जनार्दन हमें पावर देती है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नेताओं के सारे भत्ते, सारे तनख्वाह, सारे आपकी जो पार्टी है राजनीतिक है कि राजनीति है? राजनीतिक जी। और हमारे पार्टी का एक ही मकसद है, आरटीपी को लागू कराना। आरटीपी का मतलब होता है राइट टू प्रॉमिस। जो वादा किया उसे निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और सदस्यता 10 वर्षों के लिए गंवाना पड़ेगा। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए कि जो हमारे रोड पे जो अधिक एक्सीडेंट होते हैं इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। क्या? पहला कारण है हमारी गाय माता। जी। तो हमारी गाय माता के नाम पर सरकार तो बनाई, लेकिन उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई। योगी जी तो खाने के लिए भोजन नहीं बनाई। योगी जी तो कहते हैं कि हमने जो है गौशाला बनवाया है। योगी जी गौशाला बनवाए लेकिन झूठ। योगी जी ने गड्ढा मुक्त किया लेकिन झूठ। योगी जी तो कोई काम किए नहीं। पहले की सरकारें जो काम की उस रोड का मरम्मत भी नहीं करा पाए। जो किनारे के नली नाले थे, जो किनारे के मिट्टी थे, जो किनारे के दूब थे, घास थे, जंगल थे, उसको साफ नहीं करा पाए। और कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और भारत में 1 नंबर का प्रदेश है। ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है। ये जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये समाज को गुमराह किया जा रहा है। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं जी तो कहा था कि सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सराहनीय हैं, लेकिन ये हरिश्चंद्र के बाद राजा हरिश्चंद्र एक थे सत्यवादी, और हमारे मोदी जी हैं झूठवादी। अगर हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाएगा तो झूठ में हमारे मोदी जी का नाम लिया जाएगा। ये इतिहास में लिखा जाएगा। जो इंसान रामदेव बाबा के साथ मिलकर रोज उनके मीटिंगों में साइन किया करता था कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल युवाओं को दूंगा, आज युवा हमारे फांसी लगा रहे हैं। मैं किसानों को सुविधा दूंगा, सुख दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, लेकिन आज हमारे किसान सबसे ज़्यादा परेशान है।
धारणा पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार काला कानून वापस करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते हजारों किसानों की मौत हो गई और आए दिन किसान नहीं, ये तो हमारे प्रधान जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो हमने जो कानून बनाया है ये किसान के हित का कानून है। ये बिल्कुल गलत है, ये कहीं से हित का नहीं है। क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारी ये फसल, हमारी ये जमीन का एग्रीमेंट हो जाएगा पूंजीपतियों के हाथों में, तो क्या हम इससे एक दाना खा सकते हैं? क्या हम अपने लोगों को एक दाना खिला सकते हैं? क्या उसका उपयोग हम अकेले कर सकते हैं? नहीं, सारी बातों के लिए हमें उसे इजाज़त लेना होगा। हमारी मंडियाँ टूट जाएंगी, बड़े मंडियों में जाना होगा, हमारे जो सस्ते भाव में जो सामान मिलते हैं तो महंगे भाव में खरीदना होगा। ये बहुत बड़ा समाज के साथ धोखा है, अन्याय है और कहीं से भी ये सही नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ये तीनों काले कानून वापस करें और हमारे किसानों को आशीर्वाद देकर घर भेजें, क्योंकि हमारा देश बर्बाद हो रहा है और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो रही है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे संस्थाओं को बेचना बंद करे, हमारे समाज के लोगों को लूटने और घसोटने का काम बंद करे और सड़क पर घूम रही माताओं की रक्षा करे, इसके लिए व्यवस्था करें, इसके लिए घर बनवाएं, भोजन दे। नहीं तो हमारे जहाँ भी गाड़ियाँ मजबूत हैं, हमारी गाय माता मरी पड़ी मिलती है। मैं आए दिन सफ़र में रहता हूँ आरटीपी को लेकर, मैं दिन रात दौड़ा करता हूँ। हमने हैदराबाद मतलब कहीं ऐसा बाकी नहीं जहाँ हम आरटीपी लेकर नहीं गए। फिर भी मैंने जहाँ गया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मैं जिस रोड पर जाता हूँ कहीं न कहीं 1 या 2 गाय मरी मिलती हैं, जिसको कुत्ते नोच रहे होते हैं। कुत्ते नोच के भागते हैं तो वो भी मरे मिलते हैं, क्योंकि वो भी आ जाते हैं गाड़ी के चपेट में। तो मैं चाहता हूँ कि एक जीव के बदले 1000 जीव की जान न ली जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। आपका भाषा क्या नाम है? मैं डीके गांधी, जी, उत्तर प्रदेश उन्नाव से। अब उन्नाव का आप क्या पद है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं जननायक पार्टी के लिए क्या काम कर रहे हैं आप? आज हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश गांधी जी, डॉक्टर राजेश गांधी नहीं, जी आप जो 2022 में जो है, आपने अभी बताया था कि हमारी पार्टी राजनीति पार्टी है। 2022 की जो है चुनाव समय आ गया, 6 महीने बाकी है। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या मुद्दा लेके आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी पार्टी इससे भी पहले से काम कर रही है। अब 6 महीने बाद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। हम लोग बहुत तेज़ी से घर घर जा करके आरटीपी के विषय में, कॉर्पोरेट कल्चर के विषय में, किसानों के विषय में, युवाओं के विषय में हमें क्या क्या करना है, उसके विषय में हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं। क्या बता रहे घर घर जाके? हमने एक तो बात कही है, आरटीपी का एक कानून बनाना है जिसके तहत हम राजनीतिक दल सभी अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र को माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करेंगे। उच्चतम न्यायालय में एक रिट भी दायर कर रखी है। अब कोई भी झूठा वादा नहीं चलेगा। झूठ के खिलाफ ये खुलेआम जंग है। नहीं, हमने जो पूछा है 2022 में आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कि आप किस तरह से? हम सभी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, हमारी कन्या से सारे चुनाव लड़ेंगे और किसी प्रकार का किसी भी राजनीतिक दल से अभी किसी तरह का समझौता करने का हमारी पार्टी का मन नहीं है। समझौते में कई बार हमें समझौते करने पड़ जाते हैं जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कह के जा रहे हैं हमारा घोषणा पत्र जिसकी एक प्रतिलिपि उच्चतम न्यायालय में भी जमा होगी, जो हर समय जनता के सामने होगा। इसलिए जो हम कहेंगे वो करेंगे। ये बताइए, 2022 में जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टी के नेता लोग जो जीत के जाते हैं, जब वो सांसद विधायक बन जाते हैं तो वो अपने छोटे कार्यकर्ता का भूल जाते हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। आप क्या करेंगे? अरे आप भी छोटे कार्यकर्ताओं को भूलेंगे क्या? अरे यहाँ तो आम आदमी ही जा रहा है विधानसभाओं में, यहाँ कोई बड़ा नाम नहीं है, आम आदमी ही बड़ा है। असली ताकत उसके पास है, असली ताकत हम लोगों के पास है। हमने तो बड़ा उन्हें बना दिया है। आपको लगता है ये बड़े हैं, दरअसल ये तो बहुत बड़े झूठे और झूठे। और हर किसने झूठे हैं? हर 5 साल पे हमसे भीख मांगने।
अभी देखो ये वादा करते हैं और क्या वादा करते हैं? भूल जाते हैं। हम लोगों को याद दिलाने पे भी और 5 साल में हम लोग भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हमारी भी थोड़ी सी कमी रही है। इसीलिए अब बहुत सोच विचार करके जितने भी वादे जो भी राजनीतिक दल करेगा उसकी एक कॉपी उच्चतम न्यायालय में जरूर जमा कराएगा और तभी वो पार्टी चुनाव लड़ सकती है, सांसद विधायक उसके काम कर सकते हैं। वरना हमारे पार्टी का एक और आरटीपी के साथ साथ हम लोग उन युवाओं के लिए काम कर रहे हैं कि जो आए दिन फार्म तो भरते हैं, लेकिन परीक्षा जब देने जाते हैं तो परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा कानून आरटीपी लागू होगा तो उसमें क्या होगा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जी उस युवा के खाते में 5,000 रुपया सरकार को वापस करना पड़ेगा ताकि वो फिर फार्म भर सके और फिर आगे के लिए वो सोच सके और आत्महत्या ना कर सके।